हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने क्यों कहा कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपने माता पिता का सम्मान करें। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो क्या करते हैं, देव दर्शन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, है ना, अपने अपने आराध्य को याद करते हैं। उसी तरीके से अगर भगवान से भी बढ़कर कोई है तो वो क्या है, माता पिता। लेकिन हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो भगवान से भी कई ज़्यादा मूल्यवान है, कई ज़्यादा कीमती है, वो हैं अपने माता पिता। हम उन्हीं का सम्मान नहीं करते। हम ईश्वर का तो बहुत सम्मान करते हैं, ईश्वर से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं कि प्रभु हमें ये भी मिल जाए, बहुत बड़े आदमी बन जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन क्या हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें इतनी तकलीफ़ देते हैं। आज की डेट में घर घर की ये समस्या है कि हम अपने माता पिता का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, हम उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते। अगर आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी, आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। और अगर आपने अपनी माता पिता का सम्मान किया, उनकी रेस्पेक्ट की, उनकी देखभाल की, तो आप लिख लीजिए, आपको जो चाहिए, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ हो, हम सफल अवश्य होंगे। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कि जिस दिन मदर डे हो, फादर डे हो, आय हाय, उस दिन तो स्टेटस की लाइन लग जाती है, हैप्पी मदर्स डे। सब अपने अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसे स्टेटस पर दिखाते हैं। लेकिन बाकी के अदर्स डे क्या, कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं अपने माता पिता को, सब अपनी उसी दिनचर्या में लग जाते हैं। किसी पे इतना टाइम नहीं है कि 10 मिनट भी वो अपने माँ बाप को दे सकें, उनके मन की बात सुन सकें या अपने मन की बात कह सकें। आज की डेट की जो पीढ़ी है वो यही कर रही है, यही, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलोगे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आज हम जैसे लोगों की वजह से ही इतने वृद्ध आश्रम खुल गए हैं कि जिसका अंदाज़ा भी लगाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ हम लोगों की वजह से। एक माँ के 4 लड़के हैं, 4 पुत्र, वो 4 पुत्र को पाल सकती है। एक पिता जिसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि वो अपने बच्चों को पाल सके, उसके बावजूद भी उन 4 बच्चों को वो क्या करता है, खूब अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है, दिन रात मेहनत करता है। एक पिता ना वो दिन देखता है ना वो रात देखता है, केवल किस लिए, आप लोगों के लिए, कि वो अपने बच्चों का भविष्य बना सके। लेकिन वो 4 बच्चे क्या करते हैं, वो बुढ़ापे में अपने माता पिता को क्या पाल नहीं पाते। मतलब वो चारों बच्चे ये कहते हैं कि 3 महीने तेरे यहाँ रहेगी, 3 महीने मेरे यहाँ रहेंगे माता पिता। बताओ, मतलब उन 4 लड़कों पे क्या अपने माँ बाप नहीं समझते। जैन धर्म में एक मुनि हुए थे, उनका नाम था क्रांतिकारी संत मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज। वो कड़वे प्रवचन के लिए बहुत फेमस थे, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे, और सत्य हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम भी है कड़वे प्रवचन। उसके बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि पढ़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही है। उसी में उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इस लायक बनाओ कि खूब पढ़ लिख जाएं, लेकिन इतने लायक भी मत बना देना कि वो नालायक हो जाएं। उन्हें अपने से इतना दूर मत भेज देना कि फिर वो लौट के नहीं आ पाएं, वो आप लोगों को भूल जाएं। ऐसा मत करना। उन्हें उतना ही पढ़ाना कि जितना वो आपका बुढ़ापे में आपका सहारा बन सके, क्योंकि आजकल की पीढ़ी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है। पढ़ लिखने के बाद वो बाहर चली जाती है। कुछ गलत नहीं है, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें अपने जॉब के लिए बाहर भी जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने माता पिता को
नहीं भूलना चाहिए। आजकल की पीढ़ी मैं अपने साथियों को देखता हूँ कि अगर उनके घर से जब फ़ोन आता है ना, तो वो क्या कह देते हैं, अरे मम्मी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अरे पापा मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। लेकिन अगर उनके किसी मित्र का फ़ोन आ जाए या उनके बहुत ही खास मित्र का फ़ोन आ जाए तो वो घंटों तक बात करते हैं। तो ये गलत है, बहुत गलत है। हमें अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन्हें 1 घंटा दो, अरे तुम उन्हें 10 मिनट भी टाइम दे दोगे ना तो ये भी बहुत है। तो हमें अपने माता पिता को टाइम देना चाहिए। उनके बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी क्या पूछते हैं, अपने पिता का नाम बताओ, अपनी माता का नाम बताओ। मतलब हमारी स्वयं की कोई पहचान नहीं है उनके बिना। तो हम क्यों भूल जाते हैं अपने माता पिता को, क्यों भूल जाते हैं? अरे उन्हें आपसे क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं उन्हें? हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। बस उन्हें जो चाहिए ना बुढ़ापे में, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए जो मैं तो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर बस आप उन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी दे दोगे ना तो वो इतने खुश हो जाएंगे कि उनका बुढ़ापा बहुत सुकून से कट सकता है। केवल क्या, उन्हें आपसे कुछ पल चाहिए, कुछ पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर जॉब करके शाम को लौटते हैं ना, तो जैसे अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने बीवी के कमरे में जाएंगे, मतलब अपने कमरे में जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, घंटे छोड़ो कुछ मिनट के लिए भी ना, 10 मिनट 15 मिनट के लिए अपने माँ बाप के पास जाइए। उनसे पूरे दिन का हालचाल पूछो, उन्हें अपने हालचाल के बारे में बताओ। बस उन्हें आपसे यही चाहिए। अरे बुढ़ापे में अगर आपने उनसे 2 मीठे शब्द बोल दिए ना, समझ लो मजा आ गया। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए यार, उन्होंने पूरे जीवन भर इतना मेहनत की है, उन्होंने वो सब हासिल कर लिया, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बस बुढ़ापे में उन्हें 2 बोल चाहिए, 2 मीठे बोल, जो अगर आप दे सकें तो उन्हें अवश्य दें। आप अपने जीवन में कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या XYZ कुछ भी खरीदते हैं, तो अपने माता पिता को अवश्य बताएं, अपने माता पिता की सलाह दें। माता पिता आपसे नाराज़ नहीं होंगे, उन्हें बहुत खुशी होगी। एक पिता को मानो में कब सबसे ज़्यादा गर्व होता है, जब उनका बेटा उनसे भी कहीं गुना तरक्की करता है। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है पिता को। तो वो क्या तुमसे मतलब मना करेंगे किसी चीज़ की? कोई मना करेंगे? लेकिन उनका दिल खुश हो जाएगा जब आप उनसे उनकी कोई राय मांगोगे। कहोगे पापा हम ये वाली गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बताओ पापा हम टाटा की खरीदें या मारुति की खरीदें? अरे उन बेचारों को क्या पता, वो तो बेटा बस तुमसे ये बोल देंगे, बेटा जो तो अच्छी लगे वो खरीद ले, बस बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। समझ रहे हो? बस वो इतना ही बोलेंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे उनका मन बहुत शांत हो जाएगा, बहुत शांत। अगर आप कहीं घूमने जा रही हो, कहीं घूमने जा रही हो तो उन्हें अपने साथ ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह अपने साथ ले जाएं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लगता है कि अपने माता पिता जा सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि भाई बीमारियाँ भी बहुत घेर लेती हैं, लेकिन वो जहाँ तक जा सकते हैं आप उन्हें लेकर जाएं। जब आप छोटे थे तो आप भी तो अपने पिता के कंधे पे जाते थे, अपनी माँ की गोद में जाते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है, एक समान। जैसे हम बचपन में अपने माता पिता से कई क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही बुढ़ापे में माँ बाप हमसे कई क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा ये कैसे होगा, बेटा तूने ये कर लिया, बेटा तू ऐसा करियो, तू बेटा वैसा करियो। लेकिन हम क्या चिड़चिड़ा जाते हैं। लेकिन जब हम बचपन में अपने माता पिता से पूछते थे तो वो नहीं चिड़चिड़ाते थे। तो हमें क्या करना है, बस फर्ज निभाना है, अपना कर्म करना है। उनसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो आप समझ लीजिए आपके माता पिता, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितने खुश होंगे और वो आपको कितनी दुआएं देंगी। खैर आप कितना भी बुरा करेंगे उनके साथ, पर माता पिता तो होते ही ऐसे हैं कि चाहे औलाद कितनी भी निकम्मी निकल जाए पर वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमेशा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान रखें। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि एक माँ थी, बहुत गरीब, बहुत निर्धन थी। वो घर घर जाती थी, घर घर जाके चौका बर्तन करती थी। उसका एक पुत्र था, चौका बर्तन कर करके उसने अपने पुत्र को बहुत पढ़ाया लिखाया।
इतना पढ़ाया लिखाया कि वो विदेश चला गया। जब वो विदेश चला गया तो फिर वहाँ से नहीं लौटा, क्योंकि उसने वहीं शादी कर ली। उसकी जो धर्मपत्नी थी वो बोली कि आपकी माँ तो गांव की है, कम पढ़ी लिखी है, हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो आप मना कर दो। तो लड़के ने मना कर दिया और फ़ोन करके बोला कि माता मैं हर महीने आपको 500 रुपये मनी ऑर्डर के तौर पे भेज दिया करूँगा। वो हर महीने 500 रुपये मनी ऑर्डर के तौर पे भेज देता था। एक दिन उनकी माता का देहांत होता है, गांव से एक फ़ोन आता है और उस लड़के से कहते हैं कि आपका माँ का देहांत हो गया है, आप आ जाइए। वो लड़का आता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और जब वो घर में जाता है तो देखता है एक छोटी सी बकसिया होती है। जब वो उस बकसिया को खोलता है तो उस बक्से में क्या निकलती है, एक चिट्ठी निकलती है और उसमें वो 500 के नोट होते हैं जो वो मनी ऑर्डर करता था। जब वो उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू तो बहुत सपूत था, बहुत अच्छा राजा बाबू था कि तू मुझे हर महीने 500 रुपये भेजता था, पर पता नहीं बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बेटा बहुत नालायक निकले, वो तुझे 500 रुपये भी ना दे और ना तुझे अपने साथ रखे, तो बेटा ये तेरे बुढ़ापे में काम में आएंगे। ये बात सुनकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता, उसे बहुत गिल्टी फील होती है। वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में वो पाप कर दिया कि जिसका पश्चाताप कभी नहीं हो सकता। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आप लोग भी ऐसा पश्चाताप ना करना पड़ जाए, इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी रेस्पेक्ट करो। याद रखिए, जैसे आप भगवान को याद करते हैं पल पल पे, भगवान से भी कहीं बढ़कर हैं कौन? माता पिता। मैंने एक बार लिखा था कि संपूर्ण सृष्टि जिसके गोद में है उसे त्रिलोक कहते हैं और त्रिलोक जिसकी गोद में है उसे माँ की गोद कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जन्नत है तो स्वर्ग से भी ज़्यादा जन्नत है माँ के प्यारों में। माता पिता के चरणों में ही जन्नत है। अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो है माता पिता का आशीर्वाद। अगर माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है तो कोई भी ताकत आपका कुछ उखाड़ नहीं सकती। आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास रहेगा। तो दोस्तों, जो मैं आज आपसे कह पाया उसको ज़रूर आपने समझा होगा और इसे अपने जीवन में फॉलो करें। अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करें, उनका बुढ़ापे में सहारा बने, उनकी इज्जत करें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।